Hello and welcome to my channel. This is your host Miss Komal once again signing in from the channel Learn English with Komal. So our today's topic is nouns, which is we can call it nouns number or either we can call it singular or plural. सो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल. मैं हूं आपकी होस्ट मिस कोमल वंस अगेन साइनिंग इन फ्रॉम द चैनल लर्न इंग्लिश विद कोमल. सो आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स, जिसको हम नाउन नंबर्स भी कहते हैं और जिसको हम सिंगुलर प्लूरल भी कह सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन. सो नाउ स्टूडेंट्स वी लुक इन टू द डेफिनेशन. A noun can refer to one or more than one person, animal, place or thing. So it is telling you that noun can represent one person, more than one person, one animal or more than one animal, one place or more than one place, one thing or more than one thing. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन की जनरल बता रहे हैं कि नाउन जो है किसी एक चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या एक से ज़्यादा चीज़ों को, इंसानों को, जानवरों को, जगहों को. सो इसकी डेप्थ में हम और आगे चल के देखते हैं कि क्या है. So students, now let's look into the singular nouns. A noun that names one person, animal, place or thing is called a singular noun. So students, over here, if you are talking about one person, one animal, one place, one thing, that is called a singular noun. It talks about only one thing. So students, अब हम चलते हैं नाउन की, सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन की तरफ, जो कि है अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. सो यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि वो नाउन्स जो सिर्फ एक ही शख्स का बताते हैं, एक ही जानवर का बताते हैं, एक ही जगह का बताते हैं या एक ही चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, उसको हम सिंगुलर नाउन्स कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगुलर नाउन विच इज़ बॉय. बॉय, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन विच इज़ अ सिंगुलर नाउन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें जो कि सिंगुलर नाउन की हैं. यहाँ पे शो कर रहे हैं बॉय, दैट मीन्स एक ही लड़का है. तो एक ही लड़का है इसलिए क्या हुआ, ये सिंगुलर नाउन हुआ. सो स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जाम्पल वी सी अ सिंगुलर एनिमल विच इज़ अ कैट. So can you see over here, cat, it belongs to the group of animal and it is singular because it is just one cat. सो स्टूडेंट्स, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि ये एनिमल के ग्रुप से बिलोंग करती है कैट. और आपने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, कोई भी सिंगल इंसान, जगह, जानवर, प्लेस, थिंग, कुछ भी जो सिंगल हो, नाउन हो, उसको हम सिंगुलर नाउन्स कहते हैं. तो ये कैट एनिमल्स के ग्रुप से बिलोंग करती है. सो कैट ओवर हियर इज अ सिंगुलर नाउन. So students, let's look into the next example, which is a flower which belongs to a group of things. So again, flower is a singular noun because it is only one flower. So students, इस example में आप देखेंगे हमारे पास एक flower है जो कि singular noun में consider होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही flower की बात हो रही है. So students, let's look into the next example which belongs to a group of place. We call it house. So house again over here is a singular noun, as you can see only one house over here. So students, इस picture में आप देख सकते हैं कि एक ही घर की बात हो रही है क्योंकि ये एक ही घर है, इसलिए ये singular noun है. Definition of plural nouns. A noun that names more than one person, animal, place or thing is called a plural noun. So over here they are telling you that if there are more than one person, there are more than one animal, there are more than one place, there is more than one thing, it belongs to a plural group. So over here, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स. प्लूरल क्या होता है, अ नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं कि जिसमें किसी एक से ज़्यादा शख्स की बात की जा रही हो, जिसमें एक से ज़्यादा जानवर की बात की जा रही हो, एक से ज़्यादा जगहों की बात की जा रही हो या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की जा रही हो, उसको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं. So students, let's look into the examples of a plural noun which is boys. Why we added s over here? Because it is more than one boy, so we write here boys. So boys become a plural noun. So students, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा लड़के हैं इस तस्वीर में, इसकी वजह से ये प्लूरल हो गया है, प्लूरल वर्ड है यहाँ पे boys. So students, let's look into the next example which is flowers. Flowers again is a plural noun because there are more than one flowers.
सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी अगली पिक्चर देख रहे हैं जो कि है 2 फ्लावर्स की। इसमें एक फ्लावर नहीं है, एक से ज़्यादा है, इसलिए ये प्लूरल हो गया है। इसको हम कहेंगे फ्लावर्स। So students, now we look into our next example, which is cats. Cats, you can see there are more than one cat, altogether 3 cats. That is the reason it is a plural noun, which is cats. So students, अब हम अपनी अगली तस्वीर में देखते हैं। यहाँ पे भी एक कैट से ज़्यादा बिल्ली है, तो हम इसको कहेंगे cats और ये हमारा plural form बन जाएगा। So students, we look into our next example, which is houses. So houses over here, you can see more than one house. So it is a plural form, which is houses. So students, इसी के साथ आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं एक से ज़्यादा घर है, तो इसको हम houses बोलेंगे। ये plural form बन जाएगा। Plural meaning एक से ज़्यादा। So students, let's read the note. Add es to nouns that ends in ch, sh, o, s, ss, x and z to get their plural forms. Over here they are explaining you that the words that ends in ch, sh, o, s, double s, x and z, with these words which are ending with these letters, you need to add es at the end of the word to make the word from singular to plural. सो स्टूडेंट्स, इस नोट में आप देख सकते हैं, पहले मैं नोट पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। एड es टू नाउन्स दैट एंड्स इन ch, sh, o, s, ss, x एंड z टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म्स। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो अल्फाज ch से ख़त्म होते हैं, sh से ख़त्म होते हैं, o से ख़त्म होते हैं, s से ख़त्म होते हैं, ss से ख़त्म होते हैं, x या z से ख़त्म होते हैं, इन वर्ड्स के साथ आपने इन्हीं के साथ लगा देना है es लगाने से वो जो वर्ड सिंगुलर होगा वो प्लूरल में बदल जाएगा। सो इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे हम इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो बाय फॉलोइंग दिस रूल्स वी लुक इनटू द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वर्ड्स। So students, in this slide you can see at the top of the slide it's written words ending in ch, sh, o, s, double s, x and z. You can see the example over here. The first example is ostrich. This word ends in ch. So all you need to do is add es to this word. So it becomes ostriches. Ostrich, ostriches. Can you see the singular and plural? How you have converted it? So students, in this example you can see that how you have changed a singular by just adding es to the word to make it a plural form. So students, इस slide के टॉप पे आप देख सकते हैं जो कि वर्ड्स एंड हो रहे हैं ch के साथ, sh के साथ, o के साथ, s के साथ, ss के साथ, x के साथ या z के साथ, उनके साथ आपने es लगाना है और वो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। इसका फर्स्ट एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस तरह के वर्ड है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एंड हो रहा है ch के साथ, आपने ch के साथ आगे लगाना है es, तो ऑस्ट्रिच वर्ड जो है ऑस्ट्रिचेस में चेंज हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट द वर्ड इज एंडिंग विद sh, the word is dish over here. So again what you need to do is you need to add es to the word. So it becomes from dish, it becomes dishes. So singular form becomes the plural form. So students, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वर्ड है डिश जो कि एंड हो रहा है sh से। सो sh का रूल क्या है कि इसके बाद आपने लगाना है es, तो डिश चेंज हो जाएगा डिशेस में, जो कि आप सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट picture you can see that the word is ending with o, which is mango. So again you need to apply the same rule. You need to add es to the word to make it a plural form. So it becomes from mango to mangoes. So students, अब आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड जो है एंड हो रहा है o में, जो कि वर्ड है मैंगो। तो अगेन आपने सेम ही रूल को अप्लाई करना है, o के बाद आपने लगाना है es, तो मैंगो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा मैंगोज। So students, in this example you can see that the word is bus and it ends with an s. So when the word ends in an s, all you need to do is add es at the end of the word. So bus becomes buses. So bus is a singular form and buses is a plural form.
सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आपके सामने वर्ड है बस, जो कि एंड हो रहा है एस से। आपने सेम रूल अप्लाई करना है, एस के आगे आपने लगाना है ई एस। तो बस की सिंगुलर फॉर्म जो है वो प्लूरल में चेंज हो जाएगी, जो कि बन जाएगा बसेस। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिंसेस. You can see that this word is ending with ss. So again we need to apply the same rule. After ss we need to apply es. So word becomes from princess to princesses. So did you notice how we change a singular word into a plural word by adding just es? So students, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारा वर्ड है princess, जो कि एंड हो रहा है ss से। सो हमने इसमें सेम रूल अप्लाई करना है कि ss के बाद हमने लगाना है es, जो कि princess वर्ड को बना देगा princesses. सो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। So students, in this picture you can see it is a fox and that this word ends with an X. So all you need to do is you need to add ES to the word to make it a plural form. So in this case it becomes from fox to foxes. So it is easier now, I think so, for you to understand that how to change a singular form into a plural form. So students, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ है fox. फॉक्स एंड हो रहा है एक्स से, इसलिए हम इसके एंड में EX लगा देंगे उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो ये फॉक्स से फॉक्सेस बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी लुक इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज अ क्विज. नाउ दिस वर्ड्स एंड्स with a Z, therefore we add ES to the word, so it becomes its plural form which is from quiz to quizzes. सो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास वर्ड है क्विज, जो कि Z से एंड होता है। अगेन सेम रूल अप्लाई करना है कि ES ऐड करना है, लेकिन इसके साथ एक और काम करना है कि Z को डबल कर देना है। ये ग्रामर के डिफरेंट रूल्स हैं जो आगे चल के इसकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। सो ये वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन गया है फ्रॉम क्विज टू क्विजेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे. So if you like my today's video and you have learned something from the video, don't forget to like, share and comment with your other friends so they can also take benefit of it. So students, आज की क्लास यहीं तक थी. अगर आपको आज की क्लास पसंद आई और आपने आज की क्लास में से कुछ सीखा, so इस पे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीख सकें. So this is your host Miss Komal once again signing out from the channel Learn English with Komal.